राघवेंद्र सिंह जी, सबसे ज्यादा प्रतीक्षा आज आपकी थी भाजपा की। नहीं, हम तो हाथ मुंह धो के आए हैं। 3-4 प्रश्न मेरे हैं, बाकी जो सबने कहा वो तो है। पहला, श्रीमान श्रीकांत त्यागी 1857 की क्रांति के सिपाही थे या आज़ादी की लड़ाई गांधी जी वाली की क्रांति के सिपाही थे, इसलिए इनकी जान को खतरा था, अंग्रेजों से इनको 7-7, 8-8 गनर हय्याहूति देना था। एक, इन्होंने ऐसा कौन सा सामाजिक कार्य किया जिसलिए ये समाज की विभूति हुए कि इनकी जान बचाने के लिए हमारे टैक्स के पैसे से 7-7 जवान, हमने पैसा इसलिए तो नहीं दिया टैक्स का कि ऐसे चिंटू पिंटू है अट्ठे पट्टे पुलिस लिए घूमे, हमने इसलिए नहीं दिया पैसा ना। और आपका पैसा है नहीं, पार्टी का पैसा तो है नहीं, कैसे हुआ? दूसरा प्रश्न, ये झूठ बोलने की कोशिश क्यों की गई कि हमसे कोई लेना देना नहीं? आपको इस बात का इल्म नहीं था कि आज के जमाने में कोई बच सकता है? कोई बच सकता है? नहीं ना। आपने जितनी बार कहा कोई लेना देना नहीं, उतनी बार दे फोटो सटासट नहीं हुआ। अखबार की कटिंग आई कि कौन कौन से मोर्चे में ये क्या क्या बनाए गए, देश के प्रति इनके जो सेवा है उसको ध्यान में रखते हुए। ऐसा क्यों करते हैं भाई, मैं समझना चाह रहा। और मुझे बताया गया सुबह से कि शासन ने इस बात की जांच बैठाल दी है कि किसने इसको सिक्योरिटी दी। क्या आज के दौर में इसके लिए जांच की जरूरत है? डिजिटल इंडिया में ये तो 5 मिनट में आ जाएगा कि फाइल पर किसने क्या लिखा था। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं जी, लेकिन हमें लगता है जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। डिजिटल युग में हर विषय की जानकारी हमको हो सकती है, लेकिन उसको थ्रू प्रॉपर चैनल करने की आवश्यकता रहती है। तो हमारी सरकार इस विषय को लेकर के बेहद गंभीर है। जो श्रीकांत त्यागी हैं उनकी हर स्तर पे जांच हो रही है, किस तरीके से उनको गनर दिए गए, किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की, उनके प्रॉपर्टी के स्रोत क्या हैं, उनकी आपराधिक गतिविधियां क्या हैं, पूर्व में इनके ऊपर क्या मुकदमे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मानिए अमिताभ जी, आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराधी का संरक्षण नहीं करता जी। अमिताभ जी प्लीज, मेरी बात अभी शुरू हुई है जी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी अपराधियों का संरक्षण नहीं करती है। जरा सा भी कहीं पर चूक होती है तो हम लोग बड़े बड़े मंत्रियों तक को हटाने में कोताही नहीं बरतते हैं। आप उस बेल्ट के हैं जहां एक मंत्री हटा दिया गया था एक पीआरओ की थोड़ी सी लापरवाही के चलते। तो ये बात हटा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पीआरओ खेल में लगा था मंत्री जी के लिए, हाँ, वो माल पैदा कर रहा था। अमिताभ जी देखिए, और ऐसे तो भाई अगर आप कह रहे हैं कि वो खेल में लगा तो समाजवादी पार्टी के कितने नेता, कितना मंत्री और उनकी सरकार के प्रमुख अंग, अभी आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की चर्चा की, उसमें 2 बार सर्किल रेट बढ़ाया गया था। क्या मुख्यमंत्री के आदेश से कम में आदेश सर्किल रेट बढ़ाए गए होंगे क्या? तो सीधा सीधा सरकार के मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व थे। जब ये आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट, देखिए मेरी बात होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच उनकी बात आ जाने दो अभिषेक बाबू, उनकी बात आ जाने दो, मेरी बात आ जाने दीजिए। शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बातें करके प्रधानमंत्री। अरे क्या शर्म क्या आनी चाहिए? आप लोग आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं, शर्म तो आपको आ जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी के पक्के ताला खुलवाते हैं गाजीपुर जेल में, गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के पक्के ताला खुलवाए होते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप यहाँ ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो मेरी बात शुरू हुई है, अभी तो मेरी बात शुरू है। सरकार साझेदार नहीं रही है, आपकी सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता में साझेदार रही है, आपकी सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता में शामिल नहीं है। धैर्य रखिए, आपकी सरकार में 1 सैकड़ा उदाहरण दे दूं, 1 सैकड़ा उदाहरण दे दूं जिससे आपके मुख्यमंत्री दोषी है, आपके मुख्यमंत्री दोषी में सीधे 1 सैकड़ा भाई 1 सैकड़ा उदाहरण है। अच्छा ये बताइए, अपराधियों को टिकट मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, फूलन देवी, डिप्पा यौदा, डिप्पा नाहिद हसन, अरे 1 सैकड़ा जिन्होंने अपराधी, जिनके ऊपर 40 अपराधियों के मुकदमे दर्ज है, उनको आप लोग टिकट देते हो, यहाँ ज्ञान देने का काम कर रहे हो। अरे भाई आप मजबूरी बस आपको कार्रवाई करनी पड़ी है।
अरे मजबूरी में, अरे आप तो, आपने ये बताइए, आप तो संरक्षण अपराधियों को देते रहे हैं। आप तो 200 से ज्यादा अपराधियों को टिकट दिए जिनके ऊपर 40-40 दर्ज है। आप तो मुख्तार अंसारी को पक्का ताला खुदवा के देते हैं। आप तो गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के लिए पक्का ताला खुदवाते हैं। आप लोग तो संरक्षण देते हैं अपराधियों को, खुला संरक्षण देते हैं। सबके आप लोग तो खुला संरक्षण देते हैं, माननीय। हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाना बंद करिए। आपकी इसीलिए ये दुर्दशा हो गई है, आपके उत्तर प्रदेश में इसीलिए दुर्दशा हो गई है। आप लोग अपराधियों को संरक्षण देते रहे, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हो आप लोग। आप लोग गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हो। पूर्व में भी कहते एक भाई अभिषेक बाबू, एक बार रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, राघवेंद्र जी रुकिए, अभिषेक रुकिए, राघवेंद्र जी आप भी रुकिए। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और राघवेंद्र जी उस पर भी कि अमिताभ जी अच्छी बात नहीं होती। मैंने अपनी बात शुरू की है, बीच में बोलने इसलिए मैंने उनको रोक दिया, इसीलिए मैंने उनको रोक दिया। एक सप्लीमेंट्री प्रश्न और ले लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। जिन निर्माणों को, अवैध अतिक्रमणों को अवैध मानकर आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना अद्भुत तत्परता और पराक्रम शौर्य दिखाया, इन अवैध निर्माणों की सचित्र शिकायत, फोटो के साथ शिकायत 3 साल से लगातार हो रही थी। कान में अरंडी का तेल डाल के बैठा था क्या प्राधिकरण? राघवेंद्र जी। हाँ, निश्चित रूप से अमिताभ जी, आप ये बात कह रहे हैं इस विषय की जांच होगी। इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे संज्ञान में ले रहे हैं। इस तरीके के जितने भी विषय आते हैं, हम लोगों ने संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं। हम लोगों ने 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पिछली योगी पार्ट 1 में छुड़वाई है। समाजवादी पार्टी ने कितना किया भाई? हम लोगों ने 2000 से ज्यादा जो वांछित अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है। बड़े बड़े अपराधी गले में। राघवेंद्र जी ये तो ठीक है, ये सैद्धांतिक बात है। अभिषेक अभी नहीं, एक मिनट, जनता ये नहीं सुनना चाहती। आप लोगों ये नहीं, जनता चाहती कि कुछ जो उसके मन में सवाल है उन पर कुछ राजनेता बोले। भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग बोलते ही हो ऐसा, इसमें क्या दिक्कत है? सब लोग बोलते ही हो। मेरा एक सवाल और भी है। एक बड़ा नाम चर्चा में आ रहा है, एक बड़े मंत्री थे जो चुनाव के समय आपका साथ छोड़ गए। लोग बता रहे हैं उनका ओरिजिनल चिंटू था, ये ओरिजिनल चिंटू उनका था, और कई बार उनके भी 2-4 बैठा ले जाता था सिपाही अपने साथ जब मिठाई ज्यादा होती थी गाड़ी में। राघवेंद्र जी ऐसी कुछ जानकारी आ रही है क्या? आपकी बात को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं जी। हमारी सरकार के ऊपर कोई भी इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है नीति और नियत के मामले में। हमारी योगी पार्ट 1 की सरकार जो है इस विषय को इंगित करती है। हम लोग राघवेंद्र जी वो ठीक है योगी, मैं वो कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ये क्यों शुरुआत में स्टैंड ले लिया कि हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं? इस पर चिंतन नहीं किया कि जो फोटो है वो कहां जाएंगी? जब वो दुलरुआ है, सबके साथ घुस रहा है, तो फोटो नहीं आएगी। राघवेंद्र जी नहीं, ठीक है। देखिए, जो पार्टी ने जो बयान दिया हुआ है, मैं अभी भी उसी बयान पर कायम हूँ। अच्छा, ये फोटो ऐसा कायम नहीं रहो। देखिए अमिताभ जी, हमारे संगठन ने जो बयान दिया उसके जांच का विषय है सर। ये सब जो विषय है, फोटो कैसे है, कैसे है, ठीक अमिताभ जी, ये सब जांच के विषय है, ये सब उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ओंकार जी, ये क्या है? देखिए साहब, 2 चीजें जी। एक तो ये इसलिए कहते हैं पुलिस फोर्स उतनी नहीं है जितना क्राइम है और जितने लोग। कायदे से विदेशों में 15 और 20 आदमी के बीच में एक पुलिस वाला रहता है। आज यहाँ पर क्या है, 1000 आदमियों की देख रेख पर एक पुलिस वाला। तो पुलिस का इकबाल से शासन चलता तो वो इकबाल हो गया खत्म जी। और अगर आदमी जाए वहां पे कहे कि हमारी ये शिकायत है और तुरंत तो लेके दौड़ दे, तो 3 शिकायतें और आ जाएंगी, वो कहाँ दौड़ेगा। इसमें हम उसको हम दोष नहीं देते हैं, व्यवस्था का दोष है, और व्यवस्था जब तक इसको पूरा नहीं करेगी। ओंकार जी, मैंने दूसरी बात रुक जाइए, मैंने दूसरी बात कही थी। पुरुष ने कहा मैं पुरुष हूं, इस पर तो मोहर लगाइए कि यस मैंने देख लिया, इसकी भी जांच बैठा देते। हमको मालूम है जांच किस लिए बैठाई जाती है भाई, हम भी इसी सिस्टम में सिफारिश कर रहे हैं, लोगों को मदद दिला रहे हैं। पुरुष में तो जांच कर देते होंगे, ऐसा नहीं है कि इतना नहीं करते हैं। पुलिस करती है, जाती करती है,
लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप बता रहे हैं, उतना भी नहीं है। ठीक, पुलिस को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। दूसरी चीज देखिए क्या है, जी ताहिरा जी, जब तक एक मिनट अमिताभ भाई बात सुन लीजिए, इतनी देर बिठाना था आपने, जहाँ हमारी 1 मिनट 2 मिनट। जी 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 जी, मुख्यमंत्री जी पिक एंड चूज की पॉलिसी को छोड़ दें। जब तक वो पिक एंड चूज की पॉलिसी करेंगे तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। होता क्या है, उनके जो अधिकारी हैं, जो वर्षों से बैठे हुए हैं उनके आसपास, वो उनको जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, और जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक खबर पहुंचती है, जब वो बिगड़ते हैं तब ये काम होता है। सवाल इस बात का, इतने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इतने लोग भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ये नहीं मालूम कोई न कोई तो इसके अंदर मध्यस्थता कर रहा होगा, कोई न कोई मध्यस्थता कर रहा होगा। जबकि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी, आप देखिए पीडब्ल्यूडी में वही शिकायत रही, हेल्थ में वही शिकायत रही, जल शक्ति विभाग में वही शिकायत रही, ट्रांसपोर्ट में वही शिकायत रही, और वेटनरी विभाग में वही शिकायत रही, सब जगह शिकायतें ये हो रही है। ठीक ओंकार जी, आगे सब जगह जांच हो रही है। ठीक, अब जानते नहीं कि क्या हो रहा है इसके आगे बात अब रुकना होगा। ताहिर हसन, मैं फिर बुनियादी बात पर आता हूँ। 3 साल, ठीक, हम लोग क्या है, हम लोग भारत की एक मानसिकता बन गई, चीजों को लटकाओ, अटकाओ, भटकाओ, उसमें के सब शिकार है। क्या लटकाओ, भटकाओ, अटकाओ। मेरी फितरत ही खराब है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज कहना चाहता हूं। 3 साल से लगातार RWA और ओनर्स एसोसिएशन इस अपार्टमेंट की लिखित में साक्ष्यों के साथ नोएडा अथॉरिटी की दीवार से सिर मार रही थी। मूंगफली खा रहे थे वो। किस बात की जांच होगी? बिल्कुल, देखिए 3 साल से उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी का भी जो आ रहा था बयान, वो भी कह रही थी कि जो उसकी सोसाइटी की है कि हम इसकी कंप्लेन कर रहे थे, और ये इतना अभद्र आदमी है कि गार्ड के साथ भी बड़ी अजीब तरह से 2 टके के आदमी ऐसे करके बात करता था, उसकी भी हम लोग शिकायत करते थे। तो देखिए ना, पुलिस ने सुना और नोएडा अथॉरिटीज ने सुना, डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने सुना। आखिर क्यों ऐसा हुआ? और इतने अभद्र आदमी को मैं फिर वही सवाल कहूंगी, 7 गनर देने का क्या तुक था, मेरे समझ में अभी भी नहीं आया। जो एक महिला को धक्का दे रहा है, भद्र भाषा बोल रहा है, भाई इसको आप किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर तो एक्शन लीजिए कि किसने दिया, कौन डीएम साहब थे जिन्होंने कहा कि भाई इतना बेचारा सीधा आदमी है, भोला आदमी है, इसकी जान का खतरा है, इतना गुंडा बदमाश, महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है, 7 गनर दे दिया आपने, और उसके बाद अभी तक आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।